ओम बहादुर बंदा बैरागी प्रोफेसर नेत्रपाल सिंह जी, लोकहित प्रकाशन। अध्याय 5। मुल्ला अपनी चाल में सफल हुआ। हिंदू और मुसलमानों में जो आपसी संबंध थे वे और कम हो गए। अमन और भाईचारे की भावना धर्म और संप्रदाय की सीमाओं में सिमट कर रह गई। राजौरी में अगर कुछ अघटित नहीं हुआ तो उसका कारण यही था कि मुसलमान लड़ते भी तो अपने बलबूते पर हिंदुओं से पेश न पाते। इस्लामी हुकूमत के दबाव में हिंदू अपनी तरह से कोई झगड़ा करके संकट में नहीं पड़ना चाहते थे। फिर भी आग सुलग रही थी, धुआं अंदर ही अंदर घुट रहा था। हिंदुओं को आशंका थी कि मुल्ला और उसके साथी इस्लाम के नाम पर जम्मू या किसी अन्य स्थान से मुस्लिम सेना को आमंत्रित कर सकते हैं। राजौरी का देश के मध्य भाग में से सहज व सुगम संपर्क नहीं था। फिर भी पूरे देश में औरंगजेब के धार्मिक उन्माद ने जो तूफान मचा रखा था, उससे यहाँ के हिंदू और मुसलमान अनभिज्ञ नहीं थे। संतों, फकीरों, व्यापारियों तथा सैनिक व्यवसाय में लगे लोगों का निरंतर आवागमन होता रहता था। तीर्थ यात्रा करने वाले लोग सबसे अच्छे और अविश्वसनीय समाचार वाहक थे। धीमी गति से ही सही समाचारों का आदान प्रदान हो रहा था। मस्जिद वाले प्रकरण में मुल्ला सभी मुसलमानों का नेता बन गया था। हिंदुओं की सहनशीलता और रामदेव के नरम रवैये के कारण उसका मनोबल भी काफी बढ़ गया था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि हिंदू बस्ती के नुक्कड़ पर बड़े सवेरे लोगों ने गाय का कटा हुआ सिर पड़ा देखा। पूरे कस्बे में यह समाचार बड़ी तेजी से फैल गई। हिंदुओं में इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। हिंदुओं ने उस दिन अपनी दुकानें नहीं खोली। कई लोगों ने उपवास रखा और कुछ घरों में चूल्हा भी नहीं जला। मुल्ला सक्रिय हुआ। उसने बस्ती के अनेक मुसलमानों को मस्जिद में बुलाकर मजलिस लगाई। मुल्ला का तर्क था कि हिंदू लोग मुसलमानों पर हमला करने का बहाना तलाश रहे हैं, इसलिए सबको एकजुट होकर मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए। परंतु मुसलमानों ने मुल्ला की बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कल्लन मियाँ ने कहा, हम यह नहीं कह सकते कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई शैतानी दिमाग बड़ी चालाकी से इन कामों को अंजाम दे रहा है। पहले मस्जिद के सामने सूअर की टांगें और अब गाय का सिर। इसका मतलब साफ है कि कुछ शरारती लोग फसाद करवाना चाहते हैं। उनसे खबरदार रहने की ज़रूरत है। हमको चाहिए कि हम बेवजह झगड़े में ना पड़कर खुले दिमाग से सब कुछ समझने की कोशिश करें। अच्छन, जुम्मन शेख और महमूद ने भी कल्लन मियाँ की हाँ में हाँ मिलाई। मुल्ला को यह देखकर बड़ी निराशा हुई। वो मन ही मन कसमसा कर रह गया। उधर हिंदुओं ने जमींदार रामदेव की हवेली पर जाकर अपना क्रोध व्यक्त किया। सभी हिंदू यही मानकर चल रहे थे कि गांव की गाय को काटना और उसके सिर को हिंदू बस्ती में डालना मुल्ला और उसके कुछ आदमियों का काम है। इसका दंड मुल्ला को दिया जाना चाहिए। दंड का स्वरूप क्या हो और क्या कार्रवाई की जाए, इस बारे में सभी लोग एक मत नहीं थे। अतः इसके निर्णय का दायित्व रामदेव को सौंपकर लोग अपने घरों को चले गए। उसी दिन शाम को रामदेव ने सभी वर्गों के प्रमुख हिंदुओं की एक बैठक बुलाई। शासन की नीति और मुल्ला की हरकतें उनके लिए चिंता का विषय थी।
वह जानते थे कि थोड़ी सी चूक राजौरी में हिंदुओं के विनाश का कारण बन सकती है। पीर बुद्धू शाह के उपदेश, मुल्ला के आचरण तथा पिता की चिंता ने एकाएक लक्ष्मण को बालक से प्रौढ़ बना दिया था। वह अधिकतर समय अपने पिता के आसपास ही बिताता था। पिता के मना करने पर भी उस दिन वह कहीं गया नहीं। किसी न किसी बहाने बैठक में लोगों की बातचीत सुनता रहा। जजिया, तीर्थ यात्रा कर, धर्मांतरण, मंदिरों के विध्वंस तथा हिंदुओं के उत्साह आदि पर प्रतिबंध की चर्चा हुई। देश के विभिन्न भागों में इनके विरुद्ध हिंदुओं ने विद्रोह व संघर्ष पर बातचीत हुई। छत्रपति शिवाजी, दुर्गादास राठौर, छत्रसाल बुंदेला, गोकुल जाट तथा सतनामियों का उल्लेख किया गया। लक्ष्मण के लिए ये सारी बातें नहीं थी। उसने इससे पहले इसके बारे में बहुत थोड़ा ही सुना था, इसलिए उसकी समझ में जितना कुछ आया वह उसे पर्याप्त नहीं लगा। वह विस्तार से जानना चाहता था, परंतु पूछता कैसे? उसे बड़े लोगों के बीच में बैठने और बोलने का अधिकार तक कहाँ था। उसने सोचा बाद में ये सारी बातें बाबा जानकी दास जी से पूछेगा, क्योंकि इन बातों की अधिकांश जानकारी बाबा जानकी दास जी ने ही लोगों को दी थी। बैठक में तय किया गया कि सीधी कार्रवाई करने के बजाय मुल्ला को चेतावनी दी जाए। इससे काम ना चले तो फिर हर तरह से निपटा जाए। ठाकुर रामदेव शांतिप्रिय व्यक्ति थे। बाबा जानकीदास में उनकी श्रद्धा थी और ईश्वर में अटूट आस्था। जमींदार होते हुए भी वे किसी पर रोब जमाने को अच्छा नहीं समझते थे। यह उनका नैतिक प्रभाव ही था कि सब लोग उनका आदर करते थे और कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करता था। पिता पुत्र दोनों उस रात ठीक से सो नहीं सके। दोनों एक ही दिशा में अपने अपने ढंग से सोचते रहे। सवेरे दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर रामदेव ने मुल्ला को बुलवाया। पहले तो उसने आने में आनाकानी की, परंतु बुलाने गए व्यक्ति ने कड़े रुख से कारण उसे आना पड़ा। रामदेव ने उसे आदर के साथ बिठाया और अपने आदमियों को वहां से जाने के लिए कहा। अब वहां उसके सामने केवल मुल्ला था और कोई नहीं। रामदेव ने मुल्ला की आंखों में देखते हुए पूछा, मस्जिद के दरवाजे पर सुअर की टांगें किसने डाली थी? मुझे क्या पता, जरूर किसी काफिर का काम रहा होगा, मुल्ला ने कहा। और उस काफिर का नाम है करीम खान, यही ना? रामदेव ने कड़ी दृष्टि से मुल्ला की ओर देखा। नहीं नहीं, वह कैसे कर सकता है यह काम? वह तो सच्चा मुसलमान है, मुल्ला ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। यह उसी सच्चे मुसलमान का काम है और वह भी तुम्हारी सहमति से, रामदेव ने ऊंची आवाज में कहा। बुलाऊं उस मांस बेचने वाले कम्मू मेहतर को? मुल्ला को काटो तो खून नहीं, उससे कुछ कहते नहीं बना, और गाय का सिर भी उसने ही डाला था। यह अगला प्रश्न मुल्ला को हिला गया। वो कांपने लगा। तुम्हारी निष्ठा का केवल एक ही दंड बनता है कि तुम्हें कुत्ते की मौत मार दिया जाए। बोलो क्या चाहते हो तुम? मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ ठाकुर साहब, मुझे माफ़ किया जाए, आगे से फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुल्ला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। दूसरों को जन्नत और हुरों के सपने दिखाने वाला मुल्ला दीन होकर अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। मुल्ला ने कभी सोचा न था कि सदा शांत रहने वाला रामदेव इतना रौद्र रूप धारण कर लेंगे। धीर गंभीर व्यक्ति को जब क्रोध आ जाता है तो परिणाम भी भयंकर होता है। रामदेव ने गरजते हुए कहा, माफ़ी तो तुम्हें पूरे कस्बे के हिंदुओं और मुसलमानों से मांगनी पड़ेगी, जिनको मिटाने का तुमने दुष्चक्र चला रखा था।
उनसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगो। तुम्हें दंड देने या क्षमा करने का अधिकार उन्हीं को है। इससे तो अच्छा है आप मेरा सर कलम कर दीजिए। इतने लोगों के सामने एक बाले जुर्म करने और माफ़ी मांगने के बाद मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। मैं तौबा करता हूँ कि ताज़िंदगी कभी फिर ऐसा काम नहीं करूँगा। अगर मैं फिर कभी ऐसा हरकत करूँ तो अल्लाह का कहर मेरे ऊपर बरपा दो, मुझे दोजख की भट्टी में जलना पड़े। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ ठाकुर साहब, आप ही मुझे माफ़ कर दें। मुल्ला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम्हारा अपराध माफ़ करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम जा सकते हो। आगे से तुम्हारा ध्यान ईश्वर की इबादत में लगना चाहिए। रामदेव ने कुछ शांत होते हुए कहा। मुल्ला तुरंत उठ खड़ा हुआ और लंबे डग भरता हुआ अपनी मस्जिद की ओर चला गया। मुल्ला पर आज जो बीती उसे मुल्ला ही जानता था। रामदेव ने इसकी चर्चा किसी से भी नहीं की। उधर लक्ष्मण को चैन नहीं था। दोपहर का भोजन करके वह सीधा बाबा जानकीदास के आश्रम में जा पहुंचा। बाबा को उसने दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और वो एक आसन पर बैठने का संकेत करके वह स्वयं भी अपने आसन पर बैठ गए। लक्ष्मण ने कहा, महाराज जी, कल आप लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ बातें ठीक से मेरी समझ में नहीं आई। आप मुझे बताने की कृपा करें कि ये जजिया क्या होता है। क्या करोगे तुम ये सब जानकर? तुम्हारी अवस्था अभी इन पचड़ों में पड़ने की नहीं है। अभी तो तुम खेलो कूदो, शस्त्राभ्यास करो, स्वाध्याय करो। बाबा ने कहा। नहीं, बताइए बाबा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। जब तक आप बताएंगे नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, लक्ष्मण ने हठपूर्वक कहा। जानकीदास यह सुनकर गहरे सोच में डूब गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि लक्ष्मण को सब कुछ बताना ही होगा। अतः उन्होंने कहा, पुत्र लक्ष्मण, जजिया एक ऐसा भयंकर कर है जो मुसलमानों के अलावा बाकी सबको चुकाना पड़ता है। ये इतना भारी होता है कि आम आदमी इसको चुका नहीं पाता। तब बादशाह के आदमी उसको रोंगटे खड़े करने वाली अमानुष यातनाएं देते हैं। ये यातनाएं तब तक दी जाती है तब तक बेचारा पीड़ित व्यक्ति या तो पूरी तरह पूरा कर चुका देता है या इस्लाम कबूल कर लेता है। इस कर का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जाए। हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन मुसलमान बनाए जा रहे हैं, परंतु यहाँ अपने क्षेत्र में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। क्या हम लोगों से भी यह कर लिया जाता है? नियम तो यही है कि यह कर यहाँ भी लगना चाहिए, परंतु पहाड़ों पर यह कर कड़ाई से वसूल करना बादशाह के लिए संभव नहीं है। ऐसा क्यों? लक्ष्मण ने पूछा। बाबा जानकीदास बोले, भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में नेपाल से लेकर पूंछ तक 20 रियासतें हिंदू राजाओं की है। पहाड़ी रियासतें स्वतंत्र तो नहीं, परंतु फिर भी उन अत्याचारों से मुक्त है जो मैदानी क्षेत्रों की हिंदू जनता को भुगतने पड़ते हैं। पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र होने के कारण मुगल सेनाएं यहाँ आसानी से नहीं पहुँच पाती। श्रीनगर पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र होने के कारण मुगल सेनाएं यहाँ आसानी से नहीं पहुँच पाती। श्रीनगर और उसके आसपास का क्षेत्र मुगल बादशाहों का मनपसंद स्थान रहा है, इसलिए वहाँ औरंगजेब ने वहाँ अपना एक अधिकारी भी नियुक्त कर रखा है, जिसका काम यह देखना है कि संपूर्ण राज्य कार्य इस्लामी कानून के अनुसार हो रहा है या नहीं। इतना ही नहीं, हिंदुओं को एक कर और देना पड़ता है, वह है तीर्थ यात्रा कर। इसको बिना चुकाए हिंदू अपने तीर्थों में भी नहीं जा सकते। यह तो सहन करने योग्य नहीं है। किसी बादशाह को ऐसा आचरण करना चाहिए क्या? लक्ष्मण ने व्यथित होकर पूछा। बिल्कुल नहीं। औरंगजेब राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है। वह बादशाह कम इस्लाम का क्रूर प्रचारक अधिक है। उसने हिंदुओं पर और भी भयंकर प्रतिबंध लगा रखे हैं। कोई हिंदू सार्वजनिक रूप से होली, दिवाली
और वह बैसाखी जैसे त्योहारों को भी अपने ढंग से नहीं मना सकता। मंदिरों को तोड़ने का अभियान चला रखा है उसने। मूर्तियों को तोड़कर उन्हें मस्जिदों की सीढ़ियों में लगवा रहा है, जिससे मुसलमान उनके ऊपर पैर रखकर निकले और हिंदू अपमानित हो। मथुरा का केशुराय मंदिर, काशी का विश्वनाथ का मंदिर और सोमनाथ का मंदिर उसने अपने विशेष आदेश से तुड़वा दिया है। राजपूतों के अतिरिक्त दूसरे हिंदू हाथी, घोड़े और पालकी की सवारी भी नहीं कर सकते। मस्जिद के सामने से तो राजपूत भी इस सवारियों का बैठकर नहीं निकल सकते। घोर अपमान के दिन है लक्ष्मण। इतना कहते कहते बाबा जानकीनाथ व्यथित हो उठे। उस अत्याचारी बादशाह के आदेश का लोग विरोध क्यों नहीं करते? क्या हिंदू इतने कमज़ोर हैं कि वे कुछ कर ही नहीं सकते? क्यों चुपचाप सहते जा रहे हैं इन अत्याचारों को? लक्ष्मण ने उत्तेजित होकर कहा। हिंदू संख्या में कम नहीं है लक्ष्मण। पूरे देश पर यह दृष्टि डाले तो 100 में से 10-15 से अधिक मुसलमान नहीं हैं। शेष हिंदू ही हैं, परंतु मुसलमानों की संगठित सेना है और बड़े बड़े हिंदू राजाओं की सेना भी उनके साथ है, क्योंकि ये हिंदू राजा स्वतंत्र नहीं हैं। तो हिंदू राजा स्वतंत्र क्यों नहीं हो जाते? उन्हें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोई अपने मन से पराधीन नहीं रहना चाहता है पुत्र। राजाओं के पास इतनी शक्ति नहीं रह गई कि वे स्वतंत्र होने के लिए मुगल सेना का मुकाबला कर सकें। शक्ति का संचय किया जा सकता है महाराज जी। हिंदू राजा संगठित होकर और विशाल हिंदू समुदाय को लेकर इस काम को कर सकते हैं। 80-85 लोग कुछ न करें, केवल एक स्वर में ललकार दें तो 10-15 लोग बहरे हो जाएंगे, और यदि अपनी जगह खड़े होकर पैर ही पटपटा दें तो वे डर कर भाग जाएंगे। तुम्हारी बात सुनकर मैं प्रसन्न हूँ लक्ष्मण, परंतु खेद है कि विशाल हिंदू समुदाय संगठित नहीं है। अनेक जातियां उपजातियों में बटा हुआ समाज न तो एक साथ बैठ सकता है, न एक साथ खा सकता है, और न ही मिलकर एक साथ पूजा पाठ ही कर सकता है। धर्म और आध्यात्म उसके लिए सामूहिकता का नहीं, अपितु व्यक्तिगत निष्ठा और नितांत व्यतिरिक्त साधन का विषय है। वर्ण व्यवस्था और तदनुसार कार्य विभाजन ने भी आज की परिस्थिति में हिंदुओं को काफ़ी कमज़ोर बना दिया है। कभी इस व्यवस्था में समाज को सुख समृद्धि तथा शक्ति के शिखर पर पहुंचाया था, तब यह व्यवस्था व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव से निर्धारित होती थी, परंतु अब जन्म से निर्धारित हो रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में योग्य ब्राह्मणों, वीर क्षत्रियों, कुशल वैश्यों एवं निष्ठावान श्रमिकों का अभाव हो गया है। समाज का एक बड़ा भाग अपने सोच में वर्ण व्यवस्था की आचार संहिता से बंध गया है। लोग सोचते हैं कि राज्य संचालन और रक्षा का दायित्व केवल क्षत्रियों का है, वे ही इस कार्य को करें। लोग बड़े सहज भाव से कह देते हैं, को नृप होई हम ही का हानि, परंतु जो वास्तविक हानि हो रही है उसे न वे जानते हुए भी देखने का प्रयास नहीं कर रहे। किसी प्रकार अपना जीवन बिता रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, पिस रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि राम या कृष्ण की तरह ईश्वर अवतार लेकर उनका उद्धार करेगा। तो क्या सचमुच ईश्वर का अवतार होगा? लक्ष्मण ने पूछा। मैं स्वयं नहीं जानता लक्ष्मण, फिर तुम्हें कैसे बताऊं? हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हिंदुओं में एक नहीं अनेक को राम और कृष्ण के समान स्वयं को बनाना होगा। अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का प्रतिकार भी स्वयं करना होगा। जाति पाति, छुआछूत और ऊंच नीच की भ्रांत धारणाओं को निर्मूल करना होगा। रामानंद, कबीर, नानक, दादू रामदेव आदि संतों ने इस भ्रांत धारणाओं के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है। जो शेष है उसको करने के लिए आप आगे बढ़िए, और मेरे लिए, मेरे पिता के लिए क्या करनी है वह भी आप भी बताइए। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी यह कार्य करूँगा।
लक्ष्मण ने उत्साहपूर्वक कहा। मुझे तुमसे यही आशा है, परंतु अभी तुम्हारी अवस्था शक्ति अर्जन करने की है। तुम अभी अभ्यास करो। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन सच्चे और महान योद्धा के रूप में समादृति होगे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, दुर्गादास राठौर, वीर छत्रसाल, बुंदेला इस महान कार्य में तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। जिन नामों की चर्चा अभी आपने की उनके नाम मैंने भी सुने हैं, परंतु कुछ अधिक नहीं जानता। इनकी चर्चा आपने कल की बैठक में भी की थी। इनके संबंध में मेरे लिए कुछ जानने योग्य हो तो बताने की कृपा कीजिए। लक्ष्मण ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। क्यों नहीं, अवश्य बताऊंगा। राम और कृष्ण तो कभी त्रेता और द्वापर युग में हुए थे। इनमें से महाराणा प्रताप और शिवाजी को छोड़कर शेष सभी वर्तमान हैं और संघर्ष कर रहे हैं। महाराणा प्रताप ने इस जालिम बादशाह के पर बाबा अकबर से लंबा संघर्ष किया था। उस समय तो इतने अत्याचार भी नहीं थे, फिर भी अपनी स्वतंत्रता के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए और जातीय स्वाभिमान के लिए मेवाड़ का वह महाराणा अकेला लड़ता रहा और विजयी हुआ। दुर्भाग्य से समर्थ गुरु रामदास का योग्य से छत्रपति शिवाजी गत वर्ष ही दिवंगत हो गया। उसने दक्षिण दिशा में औरंगशाही को उखाड़कर एक हिंदू साम्राज्य स्थापित कर दिया है। आज भी उसका योग्य पुत्र संभाजी हिंदुत्व की पताका लेकर औरंगजेब के सामने खड़ा है। बुंदेलखंड में वीर चंपत राय और उसके पुत्र छत्रसाल ने स्वतंत्रता का शंखनाद कर रखा है। राजस्थान में देश के महान सपूत दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष को नया आयाम प्रदान किया है। उनके संरक्षण में औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादा अकबर के पिता के जीवित रहते स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया है। मेवाड़ के राणा रंजीत सिंह भी उनके साथ हैं। यह तो बात थी हमारे देश के कुछ स्वाभिमानी राजाओं और सामंतों की। आम जनता और धार्मिक संप्रदायों में भी प्रतिकार की नव्य चेतना करवट ले रही है। मथुरा और भरतपुर के बीच जाटों ने अपने नेता गोकुल के साथ बड़ी प्रभावी संघर्ष किया और वहाँ एक सतनामी संप्रदाय है। ये सतनामी सच्चे ईश्वर भक्त हैं। नारनौल में जर्जिया और तीर्थ यात्रा कर के विरोध में इन साधुओं ने हथियार उठाए और मुगल सेना को भागने के लिए विवश कर दिया। बाद में अधिकांश सतनामी साधुओं ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, परंतु दबना स्वीकार नहीं किया। हमारे बहुत निकट पंजाब में गुरु तेग बहादुर का बलिदान एक नई चेतना को जन्म दे रहा है। उनका गुरु गोविंद राय सैनिक तैयारी में जुटा हुआ है। मेरे कुछ शिष्य अभी हाल ही में आनंदपुर से आए हैं। उन्होंने वहाँ अपनी आंखों से जो कुछ देखा वह एक अनोखे संघर्ष की तैयारी है। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज में एक नई ऊर्जा करवट ले रही है। यही ऊर्जा एक दिन चंडी का रूप धारण करेगी और अत्याचारियों का समूल नाश करने में समर्थ होगी। बाबा जानकीदास के चुप होते ही लक्ष्मण उत्साहित होकर बोला, यहाँ भी संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित होनी चाहिए। यदि आपका आदेश मिले तो मेरा एक बाण मुल्ला का काम तमाम करने के लिए पर्याप्त होगा। नहीं लक्ष्मण, अभी ऐसा करना ठीक नहीं है। मुल्ला को मैं भली भांति जानता हूँ। वह कुटिल अवश्य है किंतु साहसी नहीं। तुम्हारे पिता की टेढ़ी भुरकुटी की पर्याप्त होगी उसके डराने के लिए। तुम अब जाओ, अपने नियमित अभ्यास की ओर ध्यान दो। नियम संयम का पालन करते हुए बलवान बनो, स्वाध्याय कर बुद्धिमान बनो। अपने पिता के बाद यहाँ की जमींदारी संभालने का दायित्व तुम्हारा ही होगा, अतः समर्थ बनो। ईश्वर तुम्हें यशस्वी बनाए। बाबा का आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण घर लौटा। अब वह चिंता के स्थान पर उत्साह से भरा हुआ था।